हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन नियतांक पढ़ा था या गुणांक पढ़ा था हमने। उसका फॉर्मूला निकाला था हमने, फिर उसको देखा था अलग अलग तरह की गैसों के लिए। पहले हमने उसकी वैल्यू किसके लिए देखी, आइडियल गैसों के लिए या आदर्श गैसों के लिए। जब आदर्श गैसों की बात की तो हमने पाया कि वो ऑलवेज कितना होगा, जीरो होगा। मतलब जिस केस का भी आपको जीरो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट मिले वो कौन सी गैस होगी, आइडियल मतलब आदर्श गैस होगी। उसके बाद में हमने सोल्व किया रियल गैसों के लिए या वान डेर वाल गैसों के लिए। उसकी इक्वेशन लगाई, एक लंबा पूरा डेरिवेशन था, उसका एक्सप्रेशन निकाला था हमने। बताओ वह एक्सप्रेशन कितना आया था, म्यू जेटी इज इक्वल टू कितना आया था भाई, कितना आया था 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस b। बोलो आया था नहीं आया था? अब इसमें कोई इक्वेशन आया हो तो देख लेना, चलने दो सही, देख लेना जो इक्वेशन आया हो। ये आएगा हमारे पास। अब देखो इस पर हमें अलग अलग तरह की कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। हम यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक एक करके सब पर बात करते हैं। नंबर 1 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है हमसे कि 2a अपॉन RT ग्रेटर देन हो किसके कंपेयर में, b के कंपेयर में। हो सकता है पॉसिबल कुछ भी है, ये मैंने बड़ा मान लिया b के कंपेयर में। अब देखो होगा क्या यहाँ से, दिस एम्प्लाई यहाँ से होना क्या चाहिए, ये बिगर ये स्मॉलर। जब बिगर में से स्मॉलर को घटाओगे, बड़े मान में से छोटा मान घटाओगे तो ओवरऑल जो म्यू जेटी मिलेगा आपको वो नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये बड़ा है ये छोटा, घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। इस बात का मतलब क्या हुआ ये समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस बात का मीनिंग क्या हुआ, अगर आपको ये मीनिंग जानना है, ये मतलब जानना है तो आपको इसकी बेसिक फॉर्मूले पर आना पड़ेगा म्यू जेटी का। बताओ म्यू जेटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। बोलो ऐसा ही होता है क्या, या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख दूं, dt अपॉन dp। अब ये भी चेंज ये भी चेंज, चेंज को कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1 और ये क्या हो जाएगा p2 माइनस t1। बोलो एकदम टकाटक है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे बोल तो दिया करो। ऐसा ही होता था, इसको ऐसा लिख दिया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक। अब देखो जूल थॉमसन इफेक्ट में करते क्या है, इस प्रभाव में करते क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस को प्रवाहित करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस को फ्लो करते हैं। मतलब यहां पर होगा क्या, हाई से लो तो 1 वाली वैल्यू इनिशियल होगी और 2 वाली वैल्यू फाइनल होगी, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो मतलब यहां से लिखा जा सकता है कि जो P1 है वो ज्यादा होगा P2 से, क्योंकि ये इनिशियल प्रारंभिक और ये फाइनल, ठीक। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यही करते हैं ना, तो P1 ज्यादा होगा P2 से। अगर P1 P2 से ज्यादा होगा, ये छोटा हो गया, तो यहाँ से ओवरऑल जो साइन सोन लॉग आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छी बात है। हमें प्यूरिटी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहिए, नीचे नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ऊपर भी क्या बने हमारे पास, नेगेटिव बने। अरे सिंपल मैथमेटिक्स है, बोलो ऐसा ही होगा। हमने देखा कि भैया कुछ भी कर लो, एंड से छोटे तक का जोड़ लगा लो, एंटी कुछ भी कर लो आप, ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो किया जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो किया जाता है, तो ये नेगेटिव। अब हमें ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ऊपर वाले का नेगेटिव आना जरूरी है, नेगेटिव से नेगेटिव घटेगा तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, होगी। अब ये कब नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव चाहिए तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। मतलब यहाँ से कौन सी कंडीशन हो,
T1 ज्यादा हो T2 के कंपेयर में, मतलब पहले वाला ज्यादा बाद वाला कम, पहले वाला ज्यादा बाद वाला कम, ये हायर ये मिनिमम। तो जैसे मैंने गैस को फ्लो किया, उसका टेम्परेचर कितना था, T1 ज्यादा मतलब हाई टेम्परेचर पर गैस थी। जैसे मैंने गैस को निम्न दाब पर लेकर गया, मैं लो प्रेशर पर लेकर गया, तो टेम्परेचर भी घटकर कितना हो गया, टेम्परेचर भी घट गया। तो अगर हमने गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो किया है, उच्च दाब से निम्न दाब पर लेकर गए, तो तापमान क्या होगी, कम इंटेंसिटी होगी। देखो पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, गैस के ताप में कमी मिलेगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब म्यूजिटी क्या होगा, प्लस होगा। तो जब जब म्यूजिटी की वैल्यू प्लस हो, पॉजिटिव हो, तब तब समझो कि जब आप गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर ले जाओगे, तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ताप में कमी हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? ये पहली कंडीशन है, मतलब इसमें गैस का क्या हुआ है, शीतलन हुआ है, कूलिंग हुई है। यहाँ पर गैस की क्या मिली हमें, कूलिंग का मतलब शीतलन मिला। बोलो सही है कि नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पर। अब मैंने 2A/RT को क्या कर दिया, लेसर देन b कर दिया। बताओ ये कंडीशन क्या देगी हमें, म्यूजिटी। अब ये बड़ा है छोटा, और फाइनल सोल्व करोगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। अब ये नेगेटिव चाहिए कब, अब देखो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर क्या बने, पॉजिटिव बने। पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो फाइनल में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, जबकि T2 ज्यादा हो और T1 कम हो। तो कंडीशन पलट गई, इनवर्स हो गई कंडीशन। अब T2 ज्यादा T1 कम। बोलो अभी भी गैस को हाई प्रेशर से कहां लेकर गया हूं, लो प्रेशर में। तो जैसे ही लो प्रेशर में लेके गया तो पहले टेम्परेचर कम था, अब टेम्परेचर बढ़ गया। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर लेकर जाओगे तो टेम्परेचर सदा घटेगा ही सही, डिक्रीज ही होगा। डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि कंडीशन क्या है। अगर म्यूजिटी पॉजिटिव मिला तो बोलोगे आप कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, घटेगा। लेकिन म्यूजिटी नेगेटिव हो गया तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले इतना था तो बढ़कर कहीं आसमान में चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन में जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर ले जाओगे, उच्च दाब से निम्न दाब पर लेकर जाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ये दूसरी कंडीशन होगी। हाँ ये बात समझ में? तो इस कंडीशन में गैस का क्या हो गया, तापन हो गया। तापन, तापन का मतलब क्या हो गई, गैस की हीटिंग हो गई। बोलो इसमें कूलिंग हो गई थी, इसमें क्या हो गई, हीटिंग हो गई। कंडीशन नंबर 3 तो सभी को पता है। अरे बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, बचा कौन सा, बराबर बच गया, बराबर। उसको भी देख लेते हैं। माना कि 2A/RT इज इक्वल टू क्या हो, B हो। मैंने इक्वल कर दिया। अब ये दोनों इक्वल हो, जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0 मिलेगी। और मैंने कल चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि जिस गैस का म्यूजिटी कितना आ जाए, 0 आ जाए, आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, भैया वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस में। हमने डेरिवेशन किसका किया था, रियल गैसों का। फॉर्मूला किसके लिए निकाला, रियल गैसों के लिए। लेकिन इस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी मिली कि म्यूजिटी कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इस कंडीशन में ये रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगेगी। बोलो सारी बातें एकदम क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट से कमेंट करो, फटाफट करो, जल्दी करो। तो रियल गैसों का डेरिवेशन क्या, एक कंडीशन लगाई हमने दिमाग लगा के,
और म्यूजिटी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और हमें बहुत अच्छे से पता है म्यूजिटी 0 होना मतलब कौन सी गैस का होना, आइडियल गैस का होना, आदर्श गैस का होना। तो म्यूजिटी 0 मतलब इस कंडीशन में जो रियल गैस होगी वो किसके जैसे बिहेव कर रही होगी, आइडियल गैस की जैसे, आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही होगी। बोलो मामला एकदम क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी गैस बन गई भाई, आदर्श गैस बन गई, आइडियल गैस बन गई। होगी बात। तो 3 कंडीशन हमने लगा ली और सबको हमने कहां से सीखा, यहां से सीखा। ये हमारा बेस है। जब भी आप बोलो इसी पर आ जाओ कि भाई प्लस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, समझ में आई बात। अब इस कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि इस कंडीशन में म्यूजिटी 0 होगा, लेकिन कैसे 0 हुआ होगा। देखो ये 2 भी हमेशा कांस्टेंट होता है, बदला कौन होगा मैं वो देखना चाहता हूं, हम वो पता लगाना चाहते हैं। टू की ऑलवेज भाई यहाँ बात करूं, यहाँ बात करूं या यहाँ बात करूं, ये 2 तो हमेशा 2 ही होगा। ये क्या होता है, वंडरवाल कांस्टेंट। ये बदल सकता है क्या, अरे कांस्टेंट कभी बदलता है क्या, नहीं। ये तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। आर तो हमेशा बदलता ही नहीं है, तो आर नहीं बदला। जब ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, तो फिर चेंज कौन हुआ, टी। सब जगह किसमें चेंज हुआ होगा, टी में। यहाँ पर टी कुछ ऐसा था कि इसने वैल्यू को ज्यादा कर दिया, यहाँ पर टी कुछ ऐसा हुआ इसने वैल्यू को कम कर दिया, और यहाँ पर टी कुछ ऐसा हुआ इसने वैल्यू को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आई की नहीं आई बात समझ में। एक फर्क किसमें चल रहा है हर बार, देखो हमने पता लगाया कि यार इस समस्या की जड़ क्या है, आखिर ये 3 कंडीशन बनी कैसे। तो हमने पाया कि सारे की सारा खेल किसका है, सारा का सारा गेम प्लानर कौन है भाई, ये टी ही है। यही गेम प्लान कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। ये चाहता है कभी तो टी को बड़ा, इस वैल्यू, ये टी कभी चाहता है कि ये वैल्यू पूरी बड़ी हो जाती है, कभी स्मॉलर हो जाती है, और कभी क्या कर देता है, बराबर कर देता है। तो सारा का सारा गेम प्लान किसका निकला, टी का निकला। तो ये टी ही ऐसा है जो गैस को कभी कभी क्या बना देता है, आइडियल बना देता है, आदर्श बना देता है। इसलिए इस टी पर मान बराबर हो गया और गैस रियल से बदल कर क्या हो गई, आदर्श होगी। मतलब गैस का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, गैस पलट गई, गैस चेंज हो गई। इस वजह से इस टी को कौन सा ताप बोलते हैं, व्युत्क्रम ताप बोलते हैं, व्युत्क्रम ताप, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। एक एक वर्ड का मैं आप लोगों को बड़े ढंग से मीनिंग समझाता हूं, तबीयत के साथ। आपको बोलना नहीं है, एक एक जो वर्ड हम लिखते हैं ना उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। कोई हमसे उठा के पूछ ले भैया इन्वर्जन क्यों बोला, उसको बोलो ये रियल थी अब क्या बन गई, आइडियल बन गई। गैस का व्यवहार पलट गया, हो गया इन्वर्ट हो गया, उसका बिहेवियर इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर ताप का नाम क्या रख दिया गया, विक्रम ताप। क्योंकि सारा खेल में किसका लगा, टेम्परेचर का ही लगा। अब यहाँ से ये जो टी है इसको टी ना बोलकर मैं क्या बोल सकता हूँ, 2A/RTI। बोलो ऐसा बोलूंगा तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, है तो वही। लेकिन ये टी यहाँ पर किसके समान हो गया है, इस टी के समान। तो यहाँ से अगर मैं टीआई की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे कितनी मिलेगी, 2A/R मिलेगी। बोलो एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये कितना था, ये टी था, वो किसके इक्वल किया, व्युत्क्रम के इक्वल। हमने देखा कि ये टी किसके बराबर है, व्युत्क्रम के बराबर है। तो टी की जगह क्या रख दो, टीआई रख दो। बात तो एक ही है, टीआई की वैल्यू निकालनी कितनी आ गई। तो यहाँ से हम किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप ज्ञात कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर पर जो रियल गैस होती है वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस की तरह, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो भी आई वो डाल लेना भाई। ठीक, अब वी नो दैट हमने फर्स्ट ईयर में बॉयल टेम्परेचर पढ़ा था, बॉयल ताप पढ़ा था। बोलो बॉयल ताप कितना होता है, A/RB होता है कि नहीं होता। फर्स्ट ईयर में आया था, भूल गए आप लोग, याद तो करते नहीं हो कुछ। मैंने कहा था ना, पुरुषों को नहीं भूलते,
अरे पूर्वज हमेशा ध्यान लेके जाते हैं, वही परेशान करते हैं वरना, इसलिए पूर्वजों को ध्यान रखो। पूर्वज को बोलोगे तो मामला खराब हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो हमें क्या मिल गया, इतना रिलेशन मिल गया। टीआई में और टीवी में क्या निकाल दिया हमने, रिलेशन निकाल दिया। बोलो निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। अगर हमें किसी गैस का टीवी की ऑन हो तो टीआई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, मना कर ही नहीं सकता, उसको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिलेशन है। बोलो एकदम झकाझक तरीके से समझ आया कि नहीं आया, तो फटाफट से लिख दो भाई, खटाखट जल्दी करो। इतना कर लिया था हमने, लिखो इसकी जस्ट नीचे उपरोक्त समीकरण पर, उपरोक्त समीकरण पर निम्न तीन स्थितियां लागू करने पर, निम्न तीन स्थितियां लागू करने पर, निम्न तीन स्थितियां लागू करने पर। नंबर 1 लिखो फटाफट से, जल्दी करो। नंबर 1 कंडीशन इसके अंदर लिखेंगे भाई। हो गया भाई, जरा लिख दो। इस स्थिति में, इस स्थिति में गैस का शीतलन होता है, इस स्थिति में गैस का शीतलन होता है, इस स्थिति में गैस का शीतलन होता है। आप लोग लिख लो और आप लोग सेकंड कंडीशन पूछा हो फटाफट लिखो। इन दिस कंडीशन, in this condition gas is cold, gas is cold, या ऐसा भी कर सकते हो cooling of gas is take place, cooling of gas is takes place। okay, next बढ़िया होगा। लिखो इस स्थिति में, इस स्थिति में गैस का तापन होता है, गैस का तापन होता है। In this condition gas is heated, in this condition gas is heated, या heating of gas is takes place, heating of gas is takes place। थर्ड कंडीशन यहां तक लिख लो भाई, हाँ यहां तक लिख लो फटाफट से, लिख लिया होगा यहां तक। लिखो इस स्थिति में वास्तविक गैस, इस स्थिति में वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगती है, आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगती है, आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगती है। अब रिमेनिंग कर लो फटाफट से, यहां तक, केवल यहां तक। आप लोग लिखो यहां इसके नीचे, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन रियल गैस, रियल गैस बिहेव्स एज, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। फटाफट से कर लो भाई यहां तक, आप लोगों ने कर लिया होगा। लिखो उपरोक्त सूत्र से, उपरोक्त सूत्र से
वास्तविक गैस का व्युत्क्रम ताप ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र से वास्तविक गैस का व्युत्क्रम ताप ज्ञात किया जा सकता है। व्युत्क्रम ताप वह ताप होता है, व्युत्क्रम ताप वह ताप होता है जब वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगती है। जब वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगती है, व्यवहार करने लगती है। ठीक, रिमेनिंग कर लो। आप लोग लिखो बाय अबव फॉर्मूला, बाय अबव इसके नीचे बाय अबव फॉर्मूला inversion temperature can be calculated. Inversion temperature can be calculated. ठीक, it is the temperature real gas behaves as ideal gas. Real gas behaves as ideal gas. आई बात समझ में? नीचे तक कर लो भाई पूरा। आप कवर कर लिया होगा। देखो, जो कि बॉयल ताप तथा व्युत्क्रम ताप में संबंध है। जो कि बॉयल ताप तथा व्युत्क्रम ताप में संबंध है। बॉयल ताप तथा व्युत्क्रम ताप में संबंध है, संबंध है। ठीक है भाई, आप लोग लिखो which is relation between boil temperature and inversion temperature. Which is relation between boil temperature and inversion temperature. Boil temperature and inversion temperature. ठीक हो गया। अब देखो एक चीज और लिखेंगे, नोट। एक मस्त सा नोट कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमें कुछ नहीं छोड़ना। देखो, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। अरे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार रहना है। देखो भाई, इस नोट में क्या लिखेंगे हम। अब देखो, यहां से टी और टीआई में क्या मिला, एक रिलेशन मिला कि कभी तो ये टीआई के बराबर होगा, कभी कम होगा और कभी ज्यादा होगा। और बराबर होगा तो ऐसा होगा और कम ज्यादा होगा तो ऐसा होगा। तो पहली कंडीशन माना कि मैंने क्या मानी कि टी ग्रेटर देन और टी ऐसी। ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन है, पहचाननी है हमें। अब देखो, यहाँ पर ये वाला मान ज्यादा हुआ है, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वैल्यू बड़ी है तो सीधी बात है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो ये टी कम से कम होगा तो ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बनेगी। ये वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होगी तो ये हायर शायद। इस कंडीशन में ये जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी वो इससे बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, कंडीशन फॉलो हुई कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो इसमें है, इसमें कौन सी कंडीशन मिल रही है हमें, ये जो टी है ये कम है, किससे, इस टीआई से। बोलो मिला कि नहीं मिला। बराबर होता तो ऐसा, मैंने इसको कम कर दिया, इसको मैंने जैसे ही टी को कम किया ये वैल्यू बढ़ गई। अरे नॉर्मल सी चीज है, इतना था तो ये, जैसे मैंने इसको कम किया तो नीचे वाला मान कम हुआ तो ऊपर वाला मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी
तो बढ़ गई, तो यहाँ पर T कम है Ti से। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो गैस का टेम्परेचर है वो उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगी? कूलिंग होगी। आई बात समझ में? इसमें पता लगाओ, इसमें ये वैल्यू कम बनी, ये कम बनेगी जबकि ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। Ti का तो बराबर था, जैसे मैं इसको बढ़ा दूं, इसको मैं बढ़ा दूं T को, तो ये कम होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पर जो Ti है, या उसकी तरह लिख लो, यहाँ पर जो T है वो बढ़ गया, मतलब किससे बढ़ गया? Ti से बढ़ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ तो कम था तो ऐसा हुआ, यहाँ पर देखो बढ़ा तो इससे ज्यादा हो गया, तो ऐसा क्या हो जाएगा? तापन हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगी। बराबर होगा तो ऐसा होगा। तो कभी आपको दिया कि ये दो गैसें हैं, एक का तो T ज्यादा है Ti से, ठीक है ना, और एक का T कम है Ti से, बताओ इनकी कूलिंग होगी कि हीटिंग? तापन होगा कि शीतलन? तो हमें पता है कि जब T छोटा होता है Ti से, T छोटा होता है Ti से, तो हमेशा क्या होती है? कूलिंग होती है। जब T बड़ा होता है Ti से, तो हमेशा क्या होती है? हीटिंग होती है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा, तो बताओ देखकर पता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और T बराबर Ti दिया हो ना, तो कूलिंग न हीटिंग, गैस क्या बन जाएगी? आइडियल गैस बन जाएगी, आदर्श गैस बन जाएगी। आई बात तो हमने फटाफट से नोट डालो, ये तो हमने लिख ही लिया, T बराबर Ti। इसको भी लिख लेंगे, फटाफट नोट डालो, नंबर वन पॉइंट लिखो। देखो मैं कुछ नहीं जोड़ा रहा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार रहना है। लिखो नंबर वन, जब गैस का ताप व्युत्क्रम ताप से, जब गैस का ताप व्युत्क्रम ताप से अधिक होता है, व्युत्क्रम ताप से अधिक होता है, तो गैस का तापन होता है, गैस का तापन होता है, गैस का तापन होता है। When temperature of gas is greater than immersion temperature, when temperature of gas is greater than immersion temperature, then heating is takes place, and heating is takes place. Heating is takes place. सेकेंड पॉइंट लिखो, जब गैस का ताप व्युत्क्रम ताप से, जब गैस का ताप व्युत्क्रम ताप से कम होता है, तो गैस का शीतलन होता है, तो गैस का शीतलन होता है। When temperature of gas is lesser than immersion temperature, then cooling is takes place, then cooling is takes place, cooling is takes place। ठीक, अगला लिख लो, एक और लिख लो, जब गैस का ताप व्युत्क्रम ताप के बराबर होता है, जब गैस का ताप व्युत्क्रम ताप के बराबर होता है, तो गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, तो गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। आप लोग भी लिख लो, when temperature of gas is equal to immersion temperature, then
temperature, then gas behaves as ideal gas. Gas behaves as ideal gas. आई बात समझ में? ये नोट खत्म हो गया हमारा। अब देखो इन पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। भाई देखो मैं साफ बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना सब पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। हमें करना आना चाहिए। करना आना बहुत ही सिंपल है। हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू पहचानना आना चाहिए, वैल्यूज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। भाई ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। सारी वैल्यू जब पता लग जाएगी, फॉर्मूला हमें याद होगा ही सही, तो हमसे न्यूमेरिकल नहीं होगा क्या? अरे होगा, उसको होना ही पड़ेगा। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, और यहाँ से भी आ सकता है। इसमें तो टीवी सीधा ही दे देगा, ये बॉइलिंग टेम्परेचर इतना है, ये बताओ, ये लो, ये बता दो। यहाँ पर इन वन बार कांस्टेंट की वैल्यू देगा वो, ए की और बी की वैल्यू दे देगा, और पूछेगा कि या तो टीवी पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा, टीआई पूछ लेगा। ये दोनों गिवन करेंगे, यार तो पता होता ही, तो टीवी भी मिल जाएगा हमें और टीआई भी मिल जाएगा। एक बार 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, पिछले साल जा रहे हैं उसके, पिछले साल 5 नंबर में ए और बी दे रखा था और ये टीआई पूछा था 5 मार्क्स में। सोचो कुछ, तो बताओ क्या टाइम लगेगा? एक लाइन का क्वेश्चन है और आपको पता है न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटते हैं, चाहे न्यूमेरिकल 1 लाइन में हो या 10 लाइन में हो, पूरा किया है तो न्यूमेरिकल नहीं कटेंगे। और करने का तरीका तो मैंने 1000 बार बता दिया आपको। पहले गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखो। अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल करोगे ना तो कोई भी आधा नंबर भी निकाल देगा आपके। लेकिन इनमें से एक ही प्रोसेस को मिस किया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैसे ही बहुत बच्चा सा न्यूमेरिकल है, एक लाइन का। तो एक लाइन में एग्जामिनर को देने में थोड़ा सा क्या सोचेगा, अरे यार एक लाइन में कर दिया। लेकिन पहले पढ़ा आपने, गिवन लिखा, फिर मस्त से फॉर्मूला पुट किया, फिर सॉल्यूशन को बना बना कर दो। एक एक लाइन, एक एक चीज कट कट करके, भाई 2 से काटा इतनी बार, 2 से काटा इतनी बार, 3 से इतनी बार कैंसिल किया, इससे इतनी बार कैंसिल किया। मतलब हमें आंसर को लेंथ पे, हमें यहाँ पर देखो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, हमें क्वेश्चन की लेंथ पर भी, मतलब आंसर की लेंथ पर भी ध्यान देना है। 5 नंबर का है तो 5 नंबर जैसा दिखे, कम से कम वैसा नहीं दिखे तो लगभग वैसा तो दिख ही जाए। अब इसको कैसे करोगे? ये आया था तो आपको ए और बी की बढ़िया वैल्यू डाल दो, फॉर्मूला पुट कर दो, सॉल्यूशन को लंबा कर दो। जो काट दो ना, 2 को काटा तो इतनी बार, फिर नीचे देखो, फिर 3 से काटा इतनी बार, फिर नीचे देखो, सोल्व करो, धीरे धीरे सोल्व करके उसकी लेंथ बढ़ा दो। अरे लेंथ बढ़ाना तो चुटकियों का काम है। तो ऐसे सोल्व करना आपको न्यूमेरिकल्स। मैंने बता दिया न्यूमेरिकल्स कैसे भी बन सकते हैं, कैसे भी मतलब कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लो एक न्यूमेरिकल चाहो तो आप लोग लिखो। एक गैस के लिए ए तथा बी के मान, ए तथा बी के मान 0.13 तथा 0.165 है, 0.165 है। तो गैस का बॉयल ताप तथा विक्रम ताप ज्ञात करो। तो गैस का बॉयल ताप तथा विक्रम ताप ज्ञात करो। For a gas, the values of A and B are, लिख लो। Then calculate boil temperature and inversion temperature.
then calculate boiling temperature and inversion temperature. Done? कर लेना, बाकी कल पढ़ते हैं। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई, इस यूनिट को खत्म कर देंगे हम, तो कल का लेक्चर लंबा भी हो सकता है। खत्म करेंगे कल इसको, फाइनल है कल इसका। ठीक, कल मिलते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना।